1969। उसमें लिख रहे हैं कि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि जप मौन होकर किया जाए और जप करने का तरीका भी अलग हो। तो जोर से या मौन रहकर सब ठीक है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। बस इसे जब बहुत ध्यान से करना चाहिए, ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज जी हमारे बीच पधार चुके हैं। तो हम महाराज जी का एक बार स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक विषयासक्त व्यक्ति और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के में से दोनों में क्या अंतर है, कल हम बात कर रहे थे। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलाप और एक विषय आसक्त, विषय भोगी, विषय में आसक्त ऐसे व्यक्ति में क्या अंतर है। ये दोनों व्यक्तियों के बीच क्या अंतर होता है। इन दोनों का कामना वासना में क्या अंतर है। दोनों के विश्वास श्रद्धा में क्या, विश्वास में क्या अंतर है। ये क्या विश्वास कर मानता है, वो क्या विश्वास करता है। दोनों के स्वरूप ज्ञान के विषय में क्या अंतर है। और इन दोनों प्रकार के व्यक्ति स्वयं को किस प्रकार कहाँ नियोजित रखते हैं। और ये दोनों का परिणाम गति क्या होता है, परिणाम क्या होता है। ये दोनों व्यक्ति के विषय में 27 और 28वें श्लोक में बताया गया है। 27वें श्लोक में विषय भोगी विषयासक्त व्यक्ति के विषय बारे में बताया और 28वें श्लोक में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के बारे में बताया गया। विषय भोगी व्यक्ति के कामना वासना कैसा होता है। ये सर्वदा अपने इंद्रिय तृप्ति का कामना वासना रहता है। जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कामना वासना क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना, प्रसन्न करना। दोनों के मन की इच्छा में यह अंतर है। दोनों प्रकार व्यक्ति के विश्वास में क्या अंतर है। एक विषय भोगी विषय आसक्त व्यक्ति मिथ्या अहंकार के कारण उनके उनमें ऐसा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि अपने स्वयं को ही सब कुछ का कर्ता मान बैठता है। एक विषय भोगी व्यक्ति मिथ्या अहंकार के कारण उसके मन में ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है कि वो सब कुछ का करता है, सब कुछ का। जबकि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
के मन में यह दृढ़ विश्वास रहता है कि इस भौतिक जगत में वे अत्यंत तुच्छ व्यक्ति हैं। दोनों के मनोभावना विश्वास मनोभावना में यह अंतर है। दोनों प्रकार व्यक्ति के स्वरूप ज्ञान में क्या अंतर होता है? एक विषय भोगी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका यह भौतिक शरीर भौतिक प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति के गुण द्वारा परिचालित हो रहा है, भगवान के निर्देशना में प्रकृति के गुण द्वारा परिचालित हो रहा है, यह वो नहीं जानता। यह ज्ञान उसमें नहीं होता है। जबकि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है कि यह भगवान के नित्य शाश्वत अंश है। दूसरी, एक विषय भोगी व्यक्ति ये भी नहीं जानता कि परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा वो पूर्णतया नियंत्रित है, ये भी वो नहीं जानता। जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि इस भौतिक जीवन में वे माया के बंधन में बंधे हुए हैं। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है। एक विषय भोगी व्यक्ति अज्ञानता के कारण वो सोचता है, मानता है और सोचता है कि सारे क्रेडिट उसका है, इन सब का क्रेडिट उसका है। हिंदी में क्या बोलते हैं? इन सभी के पीछे वही कारण है, उसी का क्रेडिट है। जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तत्वविद होता है, तत्वज्ञानी होता है। ये परम सत्य को, सत्य का ज्ञान होता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में। वो जानता है कि जो कुछ हो रहा है इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं, इसके पीछे ना भगवान का ही इच्छा है। भगवान के कारण, सब कुछ का कारण, परम कारण भगवान है और इसमें उनका कोई क्रेडिट नहीं। वो भगवान और जीवों के संबंध, अपना संबंध क्या है वो जानता है। इसलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये स्वयं को कृष्ण भावना भावित कर्मों में नियोजित रखते हैं। इसलिए इंद्रियों के कार्यकलाप के प्रति ये अनासक्त रहता है। शरीर और इंद्रियों से जो भी कार्य होता है उसमें वो आसक्त नहीं होता। जबकि एक विषय भोगी व्यक्ति शरीर और शरीर तथा मन के कार्यकलापों को वे भगवान के सेवा में नियोजित ना करके ये उसका, उन कर्मों का फल भोगना चाहता है और स्वयं को उन कारण तथा कर्ता समझता है। और परिणाम क्या होता है? विषय भोगी व्यक्ति भगवान को विस्मृत हो जाता है, अधिक से अधिक और अज्ञानता में जाता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करके इस भौतिक संसार में किसी प्रकार के क्लेश द्वारा वो प्रभावित नहीं होता। जब क्लेश आता है जीवन में तो सोचता है ये भगवान की कृपा है।
जबकि एक विषय भोगी व्यक्ति भगवान को विस्मृत होता है अधिक से अधिक। और जब सुख और दुख स्थितियां जीवन में सुख तथा दुख की क्लेश आती है, तो उस समय वो उसके द्वारा प्रभावित होता है। सुख आता है तो खुद को सुखी समझता है, दुख आता है तो खुद को दुखी समझता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुख दुख में समभाव रखता है, और अगर सुख आए या दुख आए तो भगवान की कृपा समझता है। तो ये अंतर है दोनों में। अब 29वें श्लोक में भगवान 27वें श्लोक में विषय भोगी व्यक्ति, 28वें श्लोक में कृष्ण भावना भावी व्यक्ति के बारे में बताए। अब 29वें श्लोक में बताते हैं अब एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, ये 29वें श्लोक में बता रहे हैं। उन्हें विचलित नहीं करना, ये बात बताए। और 29वें श्लोक में यह भी कहा कि मंद कौन है और ऐसे मंद व्यक्ति का कार्यकलाप कैसा है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विद न विचालय, ये भगवान बताया। एक कृष्णविद व्यक्ति और एक अकृष्णविद व्यक्ति में क्या अंतर, यह 29वें श्लोक में बता। जो अकृष्णविद व्यक्ति ये देहात्म बुद्धि शारीरिक चेतना में होने के कारण, शारीरिक चेतना में होता है उनका चेतना, सोच विचार जो भी उनके चेतना में होता है, सारे सोच विचार शरीर केंद्रित होता है। शरीर और शरीर से संबंधित जो कुछ हो उसी पर केंद्रित रहता है। क्योंकि ये शरीर के प्रति अत्यंत आसक्त होने के कारण, अत्यंत आसक्त होने के कारण ये आलसी होते हैं, मंद होते हैं और आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता, आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मा के विषय में, अपने स्वरूप के विषय में कोई उपलब्धि नहीं होता। ऐसे अकृष्णविद, जो विषय भोगी अकृष्णविद व्यक्ति का कार्यकलाप कैसा है, वो उन्हीं लोगों को अपना समझते हैं जो उसके शरीर से संबंधित है। उन्हीं विषयों को अपना मानते हैं जो उसके शरीर से संबंधित। तो उसका सगे संबंधी जो भी कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, कार्य हो, जो भी है, यदि वो अपने उसके शरीर से संबंधित जिसका है उन्हीं को वो अपना मानते हैं। जैसे कि वो जिस स्थान में जन्म लिया, जिस गांव में, जिस शहर में, उसको वो अपना समझता है। ये मेरा गांव है, मेरा शहर है, मेरा देश है, ठीक है, मेरा घर है। जहाँ पे उसका शरीर का जन्म होता है उसी को अपना मानता है, शरीर से संबंधित।
हाँ, जयपुर के लोग जयपुर को अपना शहर मानता है, उदयपुर को अपना नहीं। उदयपुर के लोग जय उदयपुर को अपना मानेगा, जयपुर को नहीं। ऐसे तो शरीर से संबंधित जिसका जहाँ पे से वो जगह हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, उस व्यक्ति से शरीर से संबंध है तो वो व्यक्ति उसका अपना है। और जिस व्यक्ति से उसका शरीर का संबंध नहीं है वो पराई है। जो चीजें जो वस्तु उसका शरीर से संबंध है वो वस्तु उसका अपना वस्तु है। जिससे शरीर से संबंध नहीं वो वस्तु भी उसका अपना नहीं मानता। तो ऐसा इसीलिए ये अपने शरीर के स्वार्थ के लिए जो भी कार्य अनुष्ठान करता है, चाहे वो धार्मिक कार्य हो या सांसारिक कार्य हो, तो सारे कार्यकलाप उनका शरीर के स्वार्थ के लिए हो। वो उन्हीं धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेगा जो उसके शरीर से संबंधित। ठीक है, जैसे नवरात्र व्रत करेगा, चौथ का व्रत रखेगा, ये व्रत रखेगा, वो क्यों? ये सारी व्रत का फल शरीर से संबंधित है। एकादशी व्रत नहीं करेगा, क्यों? एकादशी व्रत का संबंध आत्मा से है, इसलिए एकादशी व्रत नहीं रखेगा। जन्माष्टमी व्रत नहीं रखेगा, वो व्रत नहीं रखेगा क्योंकि वो आत्मा से संबंधित है। वो उन्हीं सब धार्मिक अनुष्ठान करेगा जिन अनुष्ठानों के साथ शरीर का संबंध हो। तो इसलिए अकृष्ण भी जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, विषय भोगी व्यक्ति के कार्यकलाप ऐसा होता है। तो उन्हीं सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा जिसमें उसका शरीर का संबंध हो। अब भगवान का सलाह यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वे ऐसे विषय भोगी व्यक्ति को विचलित ना करे, वे स्वयं अपना कर्तव्य करते रहें। क्योंकि मायाग्रस्त जीव, ऐसे भौतिकतावादी लोग का जीवन का जो प्राइमरी स्टेज होता है उसमें वो नैतिकता, वहिंसा, अहिंसा, इस प्रकार के कार्यकलापों में वो ज्यादा रुचि रखता है। ठीक है, नैतिक कार्यकलाप और अहिंसा, इन सबों को बहुत अहम देता है, बहुत महत्व देता है इस तरीके के कार्यकलाप। और अगर गहराई से देखें, ये सभी शरीर से संबंधित है, आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए भगवान के भक्तों को भगवान से भी अधिक मर्सीफुल होना पड़ेगा। भगवान तो
इस जगत में उदासीन की तरह रह रहे हैं। और भक्त भी अगर उदासीन बन जाए भगवान की तरह, तो कल्याणकार जो संसार में नहीं हो सकता। संसार में कल्याणकार जो कैसे होगा? भक्त यदि मार्सीफुल ना हो, दयालु ना हो। भगवान तो यहाँ पर है, उदासीन के रूप में है, सभी के हृदय में है, पर उदासीन के रूप में। कोई लेना देना नहीं। पाप करना चाहते हो, करो, मरो। हाँ, रिकमेंड, यस, ओके, गो अहेड। भगवान तो उदासीन की तरह रह रहे हैं। हाँ, कभी कभी जब यहाँ आके आविर्भूत होते हैं कुछ दिनों के लिए, पर बाकी समय भगवान किस प्रकार से यहाँ पर रहते हैं? भगवान उदासीन रूप में, परमात्मा अंतर्यामी के रूप। अब भगवान की भक्त भी भगवान की जैसे उदासीन रहे, तो संसार में कल्याण होगा? इसीलिए भगवान के भक्त अधिक मार्सीफुल, अधिक दयालु, अधिक करुणामय होने की आवश्यक है, और होते हैं। कि जीवों के कल्याण के लिए सारे सभी प्रकार के रिस्क, झुकाव लेने के लिए तैयार रहता है। सभी प्रकार के रिस्क उठाने के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। अब 30वें श्लोक में भगवान यह बताते हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि एक भक्ति योगी के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए। 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं, भक्ति योगी के रूप में अर्जुन का क्या करणीय है, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। और अर्जुन को माध्यम से समग्र मानव समाज को भगवान यह बात बता रहे। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के रूप में उसका करणीय कर्तव्य क्या है, भगवान बताते हैं। आत्म विषय ज्ञान प्राप्त करो, करके आत्मनिष्ठ हो। अभी हम शरीर निष्ठ है, हमें शरीर निष्ठ नहीं होना है, आत्मनिष्ठ होना है। हमारे कार्यकलाप आत्मा का केंद्र करके हो, आत्मा से संबंधित। इसका अर्थ यह नहीं है शरीर के लिए हम कोई कार्य ही ना करें, शरीर निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक उतना करें, पर बाकी आत्मा से संबंधित होनी चाहिए। और सारे कर्म भगवान के प्रसन्नता के लिए हो, सारे कर्म उन्हें समर्पित किया जाए। फल, कर्मों के फल के प्रति आसक्ति त्याग करके, फल आसक्ति रहित होकर, कर्ता अभिमान रहित होकर, और शोक रहित होकर, शोक और मोह रहित होकर कर्तव्य कर्म करना। यदि व्यक्ति के मन में यह विचार स्थिर रहे कि मैं कृष्ण के अधीन में रहकर कृष्ण के निर्देश के अनुसार मैं कर्म
कर रहा हूँ, कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, यदि यह विचार स्थिर रहे तो हम कर्ता अभिमान से, मिथ्या अहंकार से मुक्त हो पाए। हमारे अंदर जो मिथ्या अहंकार कर्ता अभिमान है, इससे मुक्त होने के यही उपाय है। भगवान यहाँ पर यह बता कि मैं भगवान के नियंत्रण में हूँ, उनके निर्देश में मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके निर्देश के लिए। यह विचार यदि हम स्थिर रखते हुए कर्म करें तो हम कर्ता अभिमान से मुक्त हों। और जब हमारे यह विचार नहीं होता, नहीं रहता हमारे बुद्धि में, मन में, तो हमारे अंदर कर्ता अभिमान आ जाता है। कर्ता अभिमान का कारण यही है। 33वें श्लोक में भगवान ने बताया। 33 और 31वें श्लोक में दो मुख्य पॉइंट जो बताया रहे भगवान, आत्म साक्षात्कार के स्तर में उन्नीत होना और दृढ़ता के साथ भगवान की सेवा करनी, भगवान के निर्देशों का पालन करना। दूसरी बात बताया गया, यदि कोई व्यक्ति इस स्तर में उन्नीत नहीं हो सक पाया, यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्तर में उन्नीत नहीं हो पाया अब तक, उसके लिए निर्देश यह है, कम से कम कृष्ण के निर्देश के प्रति, आदेशों के प्रति वो अपना श्रद्धा रखे। अगर पालन करने में असमर्थ हो रहा है, कम से कम अनस्वयंत, श्रद्धावंत अनस्वयंत, यदि अगर श्रद्धावान हो भगवान के आदेश निर्देशों के प्रति और अनसूयंत, ईर्षा रहित हो, तो वो भी धीरे धीरे योग और परम बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ये जो 30वीं श्लोक है, ये भगवत गीता का उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है। तीसरे अध्याय के 30वीं श्लोक, इस श्लोक में भगवत गीता का पर्पस, उद्देश्य का वर्णन हुआ है। इसमें जो 5 शब्द है इस श्लोक में, अध्यात्म चेतसा, निराशी, निर्मम, विगत जर और मोई, ये 5 शब्द जिसके द्वारा भगवत गीता का उद्देश्य का वर्णन हुआ है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत जर। तो इस श्लोक में ये जो 5 शब्द, मयि,
अध्यात्म चेतसा, निराशी, निर्मम और विगत जड़, ये 5 शब्द जिसमें भगवत गीता का उद्देश्य का वर्णन हुआ है। अध्यात्म चेतसा, एक यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक भक्तों का मनोभाव और उसमें लक्षण, विशेषताएं कैसा होना चाहिए यह बता रहे हैं। अध्यात्म चेतसा शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपना निजी सुख सुविधाओं का विचार किए बिना पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करता है, तो उसको कहा जाता है अध्यात्म चेतसा। आध्यात्मिक चेतना में कार्य करना, अध्यात्म चेतसा। जिसका अर्थ यह है व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का विचार किए बिना पूर्णतया कृष्ण भावनामय होकर, कृष्ण भावना भावित होकर भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करना, इसे कहते हैं अध्यात्म चेतस। मयि सर्वाणि कर्माणि अध्यात्म चेतसा। मयि मतलब मुझको, मुझ पे, मुझ में सब कुछ मुझ में अर्पित करो, मुझे अर्पित करो, क्योंकि ये संपूर्ण जगत मेरा है और किसी का नहीं, और तो सब कुछ मुझे अर्पित करो। मई शब्द द्वारा भगवान यह बता रहे, मई सर्वाणी कर्माणि, ये संपूर्ण जगत मेरा है और तो इस जगत का सब कुछ तुम्हें अर्पित कर। निराशी शब्द का अर्थ निष्काम, आशा, निराशा, यानी फल आकांक्षा त्याग करते हुए, फल की कामना त्याग करते हुए गुरु के आज्ञा के अनुसार, प्रामाणिक गुरु के आज्ञा के अनुसार कर्म कर, इसे कहते हैं निराशी। स्वामित्व भावना त्याग कर, फल आकांक्षा रहित होकर प्रामाणिक गुरु के निर्देश के अनुसार कार्य करना, तो उसे कहते हैं निराश। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं तात्पर्य, कैशियर का उदाहरण। कैशियर ये अपने मालिक के तरफ से करोड़ों पैसा गिनता है, काउंट करता है, पर उसमें एक पैसा भी अपना नहीं समझ। कैशियर केवल पैसा गिनता रहता है, जिसमें वो एक पैसा भी अपना नहीं समझता। अगर कभी समझ लिया तो क्या होता है सोचो। तो एक कैशियर की तरह कार्य करना है इस संसार में। अब बताओ, ये योग्यता हमारे अंदर है, ऐसा नहीं कि ये गुण हमारे अंदर नहीं है।
तो इस गुण वैशिष्ट विशेषता को हमें आत्म कल्याण में प्रयोग करना। तो निराशी का अर्थ ऐसा है, एक कैशियर करोड़ों रुपया का हिसाब रखता है, काउंट करता है, पर उनमें से एक पैसा भी अपना नहीं समझता। निर्मम, निर्मम शब्द का अर्थ कुछ भी मेरा नहीं है, ममत्व रहित, मेरापन भाव से मुक्त, निर्मम। निर्मम शब्द का एक अर्थ निष्ठुर भी होता है। हाँ, निष्ठुर मतलब क्रूर। निर्मम शब्द का एक अर्थ क्रूर भी होता है, क्रूर, क्रूर बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पर निर्मम शब्द का क्रूर शब्द भी वही है, ममता नहीं है वो क्रूर, ममता रहित। और अगर ममता रहित हो तो कर्ता अभिमान अपने आप चला जाए। अभी जो हमारे अंदर कर्ता अभिमान है, तो हमें क्रूर होना है स्वयं में, दूसरों के प्रति नहीं। ठीक है, हमारे अंदर एक क्रूर नामक, एक क्रूर अच्छा गुण है और बुरा भी है। क्रूरता ये विशेषता हमारे अंदर है, हम दूसरों पर इसका प्रयोग करते हैं। निर्ममता हम दूसरों के प्रयोग करते हैं, ये स्वयं में प्रयोग करना, खुद के प्रति निर्मम होना और दूसरों में ममता रखना, और स्वयं में क्रूर होना है। क्रूर का अर्थ है यहाँ पर मेरापन भाव न रहे, मेरापन भाव न रहे किसी चीजों के प्रति, निर्मम। और विगत जर, विगत बीत चुका है, जर, जर शब्द का अर्थ शोक, शोक मुक्त, शोक मोह से मुक्त, विगत जर। तो इन शब्दों द्वारा एक भक्तों का मनोभाव और विशेषताओं का वर्णन हुआ। एक भक्तों का मनोभाव कैसा होना चाहिए। भगवान का भक्त बनना है तो ऐसे मनोभावनाओं को विकसित करना होगा। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप ऐसा ही है, हमारा आइडेंटिटी एक्चुअली ऐसा ही है, पर हम अपना नकली आइडेंटिटी लेकर चल रहे हैं, जी रहे हैं। यही हमारी अज्ञानता है। हमारा रियल आइडेंटिटी ऐसा ही है, स्वभाव ऐसा ही है, और हम नकली आइडेंटिटी अपनाने के कारण हमारे स्वभाव में बदलाव आए। हम भगवान के नित्य दास है, सेवक है। उनके कृपा के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, उनसे दूर होकर हम सुखी नहीं हो सकते, बल्कि हम अधिक से अधिक क्लेश भोग करेंगे। इसीलिए इस प्रकार मनोभाव को विकसित करना होगा। अगर हम समझे कि कृष्ण से अलग रहकर, दूर रहकर हम सुखी बनेंगे, सुखी होंगे, यह अज्ञानता है। क्योंकि हम स्वरूप से उनके नित्य दास है, सेवक है।
अतः उनके कृपा के बिना, उनके आश्रय के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। एक दास, एक सेवक मालिक के कृपा के बिना, मालिक के आश्रय के बिना वो सुखी नहीं हो सकता। अगर वो सोचे वो मालिक से अलग रहकर सुखी रहेंगे मालिक की जैसा, ये संभव नहीं। उसका स्वरूप ही ऐसा है, तो हमारा स्वरूप ऐसा है, तो हम उनसे अलग रहकर सुखी कैसे होंगे। तो निष्कर्ष यही है, ऐसा मनोभाव विकसित करना और अपना कर्तव्य कर्म का पालन करना, ऐसे मनोभाव विकसित करते हुए कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करना, पालन। और यदि हम ऐसा करें तो परिणाम क्या होगा, 31वें श्लोक में बताया। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनसूयंत मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। यदि हम ऐसा करेंगे तो परिणाम यह हो, क्या परिणाम यहाँ पर बताया, कर्म बंधन से मुक्ति लाभ होगा। और इस श्लोक में भगवान यह भी बताया, अगर कोई ऐसा नहीं कर पाया, कम से कम भगवान के निर्देशों में श्रद्धा रखता है, ईर्षा नहीं करता, तो भी वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। कोई अगर स्वयं में ऐसा विकास नहीं कर पाया, तो कम से कम वो कृष्ण के बातों में, निर्देशों में, आदेशों में श्रद्धा रखे और ईर्षा ना करे, तो भी वो कर्म बंधन से मुक्त हो। श्रद्धावंत अनसूयम ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो तिष्ठन्ति अनुतिष्ठन्ति निरंतर इस विचार में वो दृढ़ रहता है, वो तो मुक्त होगा ही। पर अगर कोई ऐसे विचारों को विकसित नहीं कर पाया, इन विशेषताओं को विकसित नहीं कर पाया, कम से कम कृष्ण के आदेश निर्देशों में वो श्रद्धा रखता है और ईर्षा नहीं करता, तो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। यह भगवान बताया 31वें श्लोक में, क्योंकि ऐसा श्रद्धा ही सफलता लेकर आएगा, उसे सक्सेस की ओर ले जाएगा। एक समय आएगा उनमें ऐसा विकास हो जाएगा। अब जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनकी अवस्था कैसा है, ये 32वें श्लोक में बताते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का अवस्था बताया 30-31 में। 27-28 में 27 में विषय भोगी, 28 में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, 29 में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना है जड़ जागतिक भौतिकतावादी लोगों के साथ। 30-31 में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का विशेषताएं, और 32 में बताया जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो कैसा है, उसका अवस्था स्थिति कैसा है। ठीक है, तो कल हम करेंगे 32 श्लोक से। तो आज हमने 27 से लेकर 31 तक, 27-28 में दोनों में अंतर दिखाया गया। 27 में विषय भोगी व्यक्ति, 28वें श्लोक में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, दोनों में अंतर मैंने डिटेल करके बताया।
29वीं श्लोक में कृष्ण भावना भक्ति का व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना अरे चाहिए, मेरे को कुछ वो अच्छा तो दिखाता दे दो, है। मैं फिर तो अभी निकल जयपुर भी तो जाऊंगा, फिर रात को मिलेगा उधर। कृष्ण सुबह भावना करो, माइक ऑफ करो। किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए विषय भोगी व्यक्ति के प्रति। 32-31 में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कर्तव्य और उसका विशेषता, उसके मनोभावना कैसा विकसित करना है, और अगर नहीं भी कर पाए कम से कम वो भगवान के आदेश निर्देश में श्रद्धा रखे, ईर्षा ना करे। और जो लोग ऐसा नहीं करेगा उसका क्या होगा, 32वें श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सारा प्रणाम महाराज जी, धन्यवाद। आप कोई प्रश्न ले सकते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, टाइम नहीं। ठीक है, तो महाराज जी को धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।